हेलो एवरीवन, आप सभी को एक और नई लर्निंग स्ट्रैटेजी की वीडियो पे स्वागत करते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली 3 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दिस स्ट्रैटेजी इज़ वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी। इट गिव्स बेस्ट रिजल्ट टू ट्रेड। अगर आप जब इसको ट्रेड करेंगे तो ये आपकी एक्यूरेसी को और 4 गुना बढ़ा देगा इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से, क्योंकि मैंने इसको बहुत मंथ तक बैक टेस्टिंग किया और इसके ऊपर ट्रेड लिया, तब जाकर करके इस स्ट्रैटेजी को मैं आपके अगेंस्ट रिवेल कर रहा हूं। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत पसंद आने वाली है। बस इसको आप शुरू से लेकर करके अंत तक वॉच कीजिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आप इस स्ट्रैटेजी को मेन पार्ट्स को भूल जाएंगे, फिर बाद में लॉस होगा तो फिर आप ब्लेम मुझे करेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को हम लोग चलिए समझने की कोशिश करते हैं। टाइम नहीं होगा, वॉच लेटर में डाल करके बाद में देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा, क्योंकि अगर आप इफ़ यू आर स्टिल मेकिंग लॉस देन दिस स्ट्रैटेजी हेल्प यू टू कन्वर्ट लॉस इनटू प्रॉफिट। रियलिटी है इस स्ट्रैटेजी का, और मैं यहाँ पे लाइव बैक टेस्टिंग कर करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। तो सपोज डैट ये 3 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे आप इसको 3 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी हम लोगों ने नाम दिया है, और इसमें बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, आप जिसमें ट्रेड करना चाहते हैं आप ट्रेड कर सकते हैं। इसकी क्राइटेरिया क्या है, रूल्स क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी 9:15 पे सभी मार्केट्स ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद आपको 3 कैंडल्स को 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बनने देना होगा। इसको 3 कैंडल्स को फॉर्मेशन हो जाएगा। आफ्टर दिस फॉर्मेशन ऑफ 3 कैंडल, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 3 कैंडल है बैंक निफ्टी का या किसी में भी, ये 3 कैंडल फॉर्मेशन होगा ऑन ए 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। कैंडल का कलर डजंट मैटर, कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन, रेड, इट्स डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। बस जैसे ही 3 कैंडल्स क्लोज होता है उसकी हाई एंड लो को हम लोग मार्क कर देते हैं। 3 कैंडल्स की हाई एंड लो को मार्क कर देते हैं, एंड आफ्टर द मार्केशन, मार्क करने के बाद जिस साइड कैंडल का प्राइस ब्रेकआउट करता है नेक्स्ट, यानी कि 4 कैंडल, अगर सपोज दैट मार्केट एक अप साइड कैंडल फॉर्मेशन करता है और ये इसकी हाई को ब्रेक करता है, देन वी सडनली इंटर इन दिस। तो हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम लोग उस ट्रेड में इंटर कर जाएंगे। अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट करेगा तो जस्ट हम लोग नीचे की ओर यहाँ पे बैंक निफ्टी या निफ्टी या फिर निफ्टी जिसमें आप ट्रेड करते हैं उसको हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। ये 4 कैंडल डिसाइड करेगा कि प्राइस किस साइड ब्रेकआउट करेगा। और रही बात, अगर सपोज दैट मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो हमारा जो 3 मिनट्स का 3 वाला कैंडल है उसके नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट करता है तो हमें ऊपर वाला हाई की इसकी स्टॉप लॉस को मान कर करके चलेंगे 3 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में। तो स्ट्रैटेजी रूल्स क्या होगा, इसमें आप बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों में आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो टाइम फ्रेम होगा वो 3 मिनट्स का होगा। रिस्क रिवार्ड एज पर कैंडल फॉर्मेशन, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैटर करता है कि आप कैंडल की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करेंगे। सपोज डैट अगर ये 3rd वाला कैंडल यहाँ पे अगर मोर देन आपको, अगर ये 3 वाला कैंडल मोर देन 100 पॉइंट्स का फॉर्मेशन होता है, देन आपको क्या करना है, इसका 70% आपको स्टॉप लॉस मानना है। सपोज दैट ये जो 3rd वाला कैंडल है 150 पॉइंट्स का बन गया, तो 150 पॉइंट्स का इसका 3rd पार्ट क्या होगा, हम लोग स्टॉप लॉस लेकर करके चलेंगे, यानी कि 75 का यहाँ पे 100 पॉइंट्स का क्या करेंगे कि हम लोग स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। और अंडर अगर 100 पॉइंट्स के नीचे कैंडल बनता है बिलो द 100 पॉइंट्स, तो हम लोग इसको 50% का स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है इंडेक्स में, तो ऑप्शंस में अगर एट द मनी ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हमें 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनता है। रिक्स रिवार्ड की, अगर मान लीजिए कि सपोज डेट हमने यहाँ पे 100 पॉइंट्स का रिक्स ले रखा है, तो हमें प्रॉफिट भी 100 पॉइंट्स से प्लस चाहिए। क्यों?
क्योंकि स्कैल्पिंग इज ए वेरी फास्ट ट्रेडिंग स्किल्स। इसमें क्या होता है कि हमें बहुत जल्द इंटर करना होता है और बहुत जल्द एग्जिट भी करना होता है। स्कैल्पिंग वो लोग करते हैं जो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा मतलब स्किल्स है, उनके पास पोटेंशियल है, मतलब मल्टीपल फैक्टर पे उनको ट्रेड करने का। इट मीन्स इसमें क्या होता है कि सपोज डैट अगर आप 1000 रुपया कमाना चाहते हैं कि मार्केट से मैं एवरीडे 1000 कमाऊंगा, या तो आप एक ट्रेड लें बैंक निफ्टी या निफ्टी में और 1000 के लिए रुके, मैं एज ए बैंक निफ्टी ट्रेडर हूं, तो या मैं क्या कर सकता हूं कि 10-10 पॉइंट्स का यहाँ पे मैं 4 ट्रेड पंच करूंगा, जिसमें मुझे 250 रुपया करके इजीली वे में हमें यहाँ पे 1000 रुपया कमा सकते हैं। तो 10 पॉइंट बैंक निफ्टी में कैप्चर करना ऑप्शन में बहुत इजी है, लेकिन वो उसके लिए आपको स्किल आना चाहिए कि कहाँ पे परफेक्ट एंट्री करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है, तो वो स्कैल्पिंग होता है। तो स्कैल्पिंग में रिस्क रिवार्ड हमेशा 1:1 का लेकर के चलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इस स्ट्रैटेजी में मोर देन 1:1 लेकर करके चलेंगे। चलिए मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ टू ट्रेड लाइव मार्केट इन लाइव मार्केट विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स चार्ट। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, क्योंकि मैं बिकॉज आई एम ए बैंक निफ्टी ट्रेडर, तो मैं बैंक निफ्टी में ही आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ट्रेड इन बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले ट्रेड करने से पहले यहाँ पे आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना होगा। टाइम फ्रेम को आपको 3 मिनट्स कर लेना होगा, और आपको एक यहाँ पे सेटिंग करना होगा। सेटिंग क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट करना होगा चार्ट पे। सिंपल मूविंग एवरेज जब यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे जस्ट आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज अपीयर्स होने लगेंगे, और जस्ट इसके मूविंग एवरेज पे यहाँ पे गो टू सेटिंग में जाना होगा और इस सेटिंग को चेंज कर लेना होगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 9 रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे 9 को चेंज करके 10 कर देना है। स्टाइल सेम रहेगा। अगर आप यू वांट टू चेंज कलर देन आप कलर को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वाइट कर दिया, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये चार्ट पे आपका 10 मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट हो गया। प्लॉट होने के बाद बस थर्ड कैंडल को, जब भी मार्केट में थर्ड कैंडल बनेगा तो थर्ड कैंडल को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हाई को हॉरिजेंटल लाइन से मार्क कर देंगे। विद द हेल्प ऑफ हॉरिजेंटल लाइन वी मार्क द थर्ड कैंडल ऑफ बैंक निफ्टी ऑन ए 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे इसकी हाई को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क कर दिए, ये आपका हाई हो गया। और जस्ट यहाँ पे हम लोग इसकी लो को मार्क कर देंगे। यहाँ पे हमने लो को मार्क कर दिया। लो इंडिकेट्स ग्रीन, यानी कि ये सपोर्ट लाइन को यहाँ पे हम लोग इंडिकेट कर दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रेड हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग आगे समझे कि जिस साइड प्राइस का ब्रेकआउट होगा उस साइड हम लोग इंटर करेंगे। अगर अपर साइड की ओर प्राइस ब्रेकआउट करता है, 4th कैंडल या 5th कैंडल, देन वी इंटर इन बाइंग साइड। अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है तो देन इंटर इन सेलिंग साइड। और एक ये जो मूविंग एवरेज का वर्क होता है, ये इंडिकेट करता है, ये आपको डिफाइन करता है मार्केट का ट्रेंड। ये आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करके देगा, जिसमें क्या होता है कि मल्टीपल फैक्टर पे आपको ये ट्रैप होते हैं ज़्यादा। अगर हम लोग इसको फिल्टर नहीं करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रैप करता है बैंक निफ्टी। बट अगर इफ़ यू प्लॉट ऑन 10 मूविंग एवरेज ऑन ए चार्ट, तो ये आपको ट्रैप होने से बचाएगा, और इट गिव्स ए परफेक्टेबल सिग्नल फॉर ट्रेडिंग, जो कि आपको एक बेहतर सेटअप बना कर देगा, जिसमें आप बेहतर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो जब भी ये नीचे की ओर कैंडल फॉर्मेशन होगा और इसके नीचे की ओर प्राइस ब्रेकआउट करेगा, देन वी इंटर इन इंडेक्स, यानी कि तब हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। तो ये 3rd मिनट बैंक निफ्टी का 3rd कैंडल है, और इसकी हाई को मार्क किया और लो को मार्क किया। लो को मार्क करने के बाद देखेंगे तो इस कैंडल ने इसकी लो को नीचे वाले साइड को ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद ये कैंडल भी देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोजिंग हुआ। इट मीन्स इट गिव्स परफेक्ट सिग्नल टू इंटर इन दिस इंडेक्स। हम लोगों को इस इंडेक्स में इंटर करने के लिए ये बहुत परफेक्टेबल सिग्नल दिया, और यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। और यहाँ से आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त यहाँ से वन वे रैली आपको देखने के लिए मिला। तो अगर हम लोग प्राइस को रेंज को मार्क करें विद द हेल्प ऑफ प्राइस रेंज टूल,
देखेंगे तो यहाँ पे 115 यानी कि 115 पॉइंट का वन वे रैली देखने के लिए मिला। और इस ट्रेड में हम लोग कब तक बने रहेंगे? जब तक इस मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोजिंग कर रहा है तब तक हम बने रहेंगे। अदरवाइज जैसे ही इस मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ब्रेकआउट करता है और क्लोजिंग देता है तो हम क्या करेंगे कि अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। अदरवाइज उस ट्रेड को हम पूरा होल्ड करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये 1:5, 1:6, 1:7 तक का भी वन वे रैली दे देता है इन ए ट्रेंडिंग मार्केट में। तो आज का जो मार्केट था हालांकि मॉर्निंग में चौपी था, उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग यानी डाउन साइड की ओर देखने के लिए मिला। अगर यहाँ से अगर देखेंगे तो हम लोग को मार्केट यहाँ से इंटर देने के बाद हम लोग को वन वे रैली यहाँ पे देखने के लिए मिला एक डाउन साइड के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस कैंडल ने इसके ऊपर वो क्लोजिंग देना चालू कर दिया था। तो हम लोग स्कैल्पर ट्रेडर हैं तो हम लोग क्या किए, फिर से यहाँ पे निकल गए। तो इस तरीक़ा से इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर करके हम एवरी डे ट्रेड करके एक बेहतर प्रॉफिट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट यहाँ पे ये आपको स्ट्रैटेजी यहाँ पे हमेशा की तरह प्रोवाइड करता है। बस इसको आपको एक बैक टेस्टिंग करना होगा और बैक टेस्टिंग इतना कीजिए कि इस पे आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाए और उसके बाद आप ट्रेड करेंगे तो आप हमेशा इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने के बाद मैं आपको जहाँ तक होगा मैं हेल्प करूँगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट किए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।